सच जानकर भी मैंने रानी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि रानी या बड़ी रानी माँ गुस्से में आकर नैना के साथ कुछ गलत कर दें। लेकिन मुझे क्या पता था कि नैना पहले से उनकी गिरफ्त में है। अब मैं नैना को कहां ढूंढूं, कहां जाऊं? मैं यही हूँ डॉन जी, आपके पास, आपके बहुत पास। बार बार ऐसा लगता है कि नैना मेरे पास है, बहुत पास, लेकिन वो है तो है कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती वो? हो ना हो बड़ी रानी माँ और रानी ने ही उसे कहीं छुपा रखा है। मुझे रानी से ही पता लगाना होगा कि नैना कहाँ है, लेकिन ऐसे कि रानी को बिल्कुल भी शक ना हो कि मैं उसके बारे में जान गया हूं। तुम चिंता मत करना नैना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं यही हूँ डॉन जी, मैं यही हूँ। एक काम, बस एक काम दिया था आपको, वो भी आप ढंग से नहीं कर पाई। आप कहती हैं कि आप राजा को प्यार करती हैं। कैसा प्यार है ये जो एक रात का साथ नहीं दे पाया? काम पूर्णिमा निकल गई, मुहूर्त निकल चुका है, अब आप कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं ले पाएंगी। बड़ी रानी माँ, हम क्या करते? राजा हमें झटक के बाहर चला गया और फिर लौटा ही नहीं, हम इंतजार ही करते रह गए। अगर तुम उसे अपनी बाहों के घेरे में लपेटे रखती तो उसे बाहर निकलकर सवाल जवाब करने का ख्याल भी नहीं आता, और ना ही नैना हमारी आंखों से ओझल होती। बड़ी रानी माँ, हमें बस एक मौका और दे दीजिए, बस एक रात और राजा के साथ। रात ढल चुकी है, बड़ी रानी माँ। शुक्र मनाइए कि राजा अब तक आपको पहचान नहीं पाया है, लेकिन अब खतरा बढ़ गया है। पूर्णिमा की रात की मिली शक्तियां घट गई हैं और वो नैना भी हमारी आंखों से ओझल है। कितना तलाश कर लें वो हमें दिख ही नहीं रही। मुझको इतना अंदाजा है कि वो राजा के जाते ही गायब हुई थी, इसका मतलब है कि जरूर वो राजा के साथ होगी। अब आपका अगला काम है नैना को ढूंढना, वो भी जल्द से जल्द। हमने उसे बोतल में तो उतार लिया था, लेकिन हमारा ये तंत्र दिन के पहले प्रहर तक ही काम करेगा, उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द वो बोतल ढूंढिए, जाइए। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर लूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या?
और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। मेरी नाक अब बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी